किसी का कुछ सवाल? नियति और नियत, इसमें क्या मतलब कौन क्या पहले है? नियति? नियत अच्छी इसलिए नियति बनती है या नियति के हिसाब से होता है? समुंदर पहले होता है क्या लहरें पहले होती है? समुद्र। तो नियति पहले है। नियति से नियत बनती है। नियत किसकी होती है? इंसान की होती है, यानी नियत बंधन में है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसकी नियत अच्छी है या इसकी नियत बुरी है। तो ये इंसानी शरीर में आने के बाद में अच्छी या बुरी होती है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप में वो क्या है? नियति है। नियति ये नहीं देखेगी कि आपने कितना अच्छा काम किया, आपने कितना बुरा काम किया। नियत क्या करेगी? जो आपने किया है उसका आपको प्रतिफल देगी। ये है नियति। और कुछ लोग नियति को प्रारब्ध भी बोलते हैं। प्रारब्ध कि ये हमारे प्रारब्ध में है, ये हमारी नियति में नहीं था इसलिए नहीं मिला, या प्रारब्ध में नहीं था इसलिए नहीं मिला। लेकिन ये प्रारब्ध बने कैसे? अध्यात्म आपको ये बताता है कि प्रारब्ध बनते कैसे है और इस प्रारब्ध से छुटकारा कैसे मिलता है। ये इंपॉर्टेंट। यति शब्द क्या है? दो शब्द से जुड़ा हुआ ये शब्द है यति। यति का मतलब होता है जुड़ना, योग। तो ये क्या हो गया? योग हो गया। किसका योग हो गया? निर्गुण निराकार का योग हो गया। निर्गुण निराकार के योग से क्या मिला? सगुण साकार शरीर मिला। सगुण साकार शरीर में क्या हो गया? बंध गई अभी वो। जैसे आत्मा है, जीव बन के शरीर में आ गई, तो बंधन में आ गई क्या नहीं आ गई? अब इस जीव को, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो ये बंधन में आ गई। और जैसे ये शरीर छूटा तो ये शरीर के बंधन छूटे, लेकिन एक शरीर का बंधन छूटा। सारे शरीर के बंधन छूटे? बिल्कुल नहीं। 5 शरीर है, एक के अंदर एक 5 शरीर है। एक शरीर छूटा, अब दूसरे शरीर का क्या करोगे? दूसरा शरीर को भी तो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरी मुक्ति होगी। तीसरा शरीर छोड़ना पड़ेगा, चौथा शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे खाना है और उसकी टेस्ट है, तो खाने से टेस्ट अलग नहीं होती है। खाना है इसलिए टेस्ट है, टेस्ट है इसलिए खाना नहीं है। खाना बनाने के बाद में टेस्ट आ जाती है उसमें कि कैसे बनाया, क्या बनाया। वो क्या है? आउटपुट है, उसका एंड रिजल्ट है। तो अपनी नियति आप लिखो। ये बंधन के जो शरीर है उसमें से आप अपनी नियति लिखो। नियति लिखोगे तो आपका प्रारब्ध अच्छा नियति लिखेगी। कौन लिखेगी? नियति लिखेगी। वो आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको फल मैं दूंगा। आप जो भी करोगे वो आप करने के लिए फ्री हो, लेकिन उसका फल क्या देना है ये परमात्मा की मर्जी होती है। मर्जी का मतलब क्या होता है? वो कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ इसको ये देंगे उसको वो देंगे। वो भी नियम से, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाई है जिसको विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ। विधि और नियति को अलग अलग नहीं जानना। ये नाम इन लोगों ने चेंज कर दिए है। हर नाम में ये डाल दिया गया है कोडिंग, आपको जगाने के लिए। जैसे अपने आप को जीव समझोगे तो समझ में आएगा कि वो जो है और ये वह है। तो जब तक ये विश्वात्मक देव साथ में है उसकी ही ये लीला चल रही है। तो कोई बोल सकता है कि शिव में भी तो वह है, तो वही तो बोल रहे कि शिव में भी वह है, शिव में भी वह है। तो इसको बोलते हैं वेळ। देवनागरी में क्या बोलते हैं? वेळ यानी समय, समय यानी काल भगवान। तो वो भी किसके अधीन है? वे के अधीन है। वैसे ये गेम है, खेल है। तो समय में खेलना होता है, ऐसा ही होता है ना। समय दिया जाएगा ना खेलने के लिए, तो हर एक का समय कितना है पता है क्या? अपने आप को पूछ लो कि मेरा समय कितना है ये पृथ्वी पर। इस पर भी ध्यान करोगे ना तो एनलाइटन हो जाओगे। पता है, इस पर या तो पागल हो जाओगे या तो एनलाइटन हो जाओगे। मेरा ये पृथ्वी पर समय कितना है, बस यही एक सवाल। समझ में आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं है कि मेरा कितना समय है, या मुझे ये बताकर नहीं भेजा है। और अगर मैं एनलाइटन हूं तो हर क्षण मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु है। क्योंकि पिछले क्षण में जितना था मैं अभी 5 मिनट में बदल गया, 1 मिनट में बदल गया, 1 घंटे में बदल गया। यही हकीकत सत्य है। इस बात को समझो। मनोरंजन जो भी हो रहा है ना यहाँ पर,
वो इसीलिए हो रहा है कि आप ना एकदम से दुख बहुत ज्यादा हो गए ना, तो आप अध्यात्म की तलाश करना शुरू कर देते हो, भगवान से सवाल पूछना शुरू कर देते हो कि भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था, और अगर मैंने किया था तो मुझे दिखा मेरी क्या गलती हो गई थी। क्योंकि धर्म क्या बोलते हैं, पिछले जन्मों में आपने पाप किया था इसलिए इस जन्म में ये भोग रहे हो, बराबर है, धर्म इतना ही बोलता है। लेकिन अध्यात्म क्या आपको दिखाएगा, वही सच्चा अध्यात्म होगा कि देख लो सच में ऐसा किया था कि नहीं किया था। इसका मतलब ये हो गया क्या कि कोई अगर गरीब है तो वो अपने कर्मों से पिछले जन्म में बहुत उसने कुछ तो किया था, तो आपको हक मिल गया उसको टॉर्चर करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी चल रही है, आपकी चल रही है, तो आप सहयोग नहीं कर सकते हो ना किसी को, तो किसी की आध्यात्मिक जर्नी में बाधा भी नहीं बनना है। अगर आप बाधा बन रहे हो, और भौतिक में करो, क्योंकि यहाँ पर तो युद्ध भी होते हैं, रक्तपात भी होता है, तो भगवान खुश हो जाता है। युद्ध होते तो भगवान बहुत खुश होते हैं, भगवान बोलते कि मार दे ये सामने वाले, सबको मार दे, और तेरे पाप पुण्य का जिम्मा मेरा है, सबको मार दे, क्योंकि इन्होंने बहुत मारा है तुझे पिछले जन्मों में। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, मार दे बोल रहे हैं ना, कि छोड़ दे बोल रहे हैं कि चलो माफ करो माफ करो, ऐसा कर रहे हैं क्या। भगवान कृष्ण ने पहले सिर्फ 5 गांव मांगे थे, 5 गांव दे दो 5 भाइयों को और ये खुशी से रह लेंगे, तो सामने वाले ने 5 गांव भी नहीं दिए उनको, बराबर है। तो भगवान उसका मुद्दा बना रहे कि देखो इन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए हैं, देखो इन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया हुआ है, तो मारो इनको मारो। तो भगवान क्या कर रहे, हिंसा सिखा रहे हैं ना। एक जन्म में हिंसा, और एक अवतार आता है बुद्ध का, तब क्या बोल रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मो, हिंसा नहीं करना। 10 अवतार जो माने जाते हैं विष्णु के, उसमें भगवान बुद्ध का भी तो एक अवतार माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो एक अवतार में क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, अगर वो अवतार है तो हमें इसमें नहीं पढ़ना है कि अवतार है क्या नहीं है, लेकिन अगर वो अवतार है तो एक जन्म में क्या सिखा रहा है, अहिंसा, अपने आप को जानो, ये करो वो करो। तो मारने वाला भी वही, रोकने वाला भी वही, अगर देखा जाए तो मरने वाला भी वही और मरने वाला भी वही। तुम कहां पर हो ये देख लो। सब लोग 12 देख रहे, तू 13 देख। जिसको ये 13वां देखना आ गया, 13 आंकड़ा क्या है, मनुष्य समझते हैं यहाँ पर 13 संख्या को। हिंदी में एक शब्द है 13, 13 मतलब 13 पे ध्यान लगाओ। 13 कौन सा 13, आंकड़ा वाला 13 नहीं, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। इसलिए तू 13 देख, 12 स्टैंड है डीएनए में, तू 13वीं स्टैंड देख कि जिसके वजह से ये 12 स्टैंड्स बन गए।